बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर आज दिल्ली में 2 आला सतही मीटिंगें हुई। दोनों मीटिंगें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में मुनक्किद हुई। पहली मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे। पहली मीटिंग दोपहर 3 बजे शुरू हुई और लगभग 65 मिनट तक चली। जराये के मुताबिक मीटिंग में यूटी की तरक्याती कामों, सिक्योरिटी व दिगर उमूर को लेकर तबादले ख्याल किया गया। दूसरी मीटिंग शाम 5 बजे शुरू हुई। बताया जाता है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अमरनाथ यात्रा को लेकर बातचीत की गई। इस मीटिंग में अमित शाह के अलावा एलजी मनोज सिन्हा, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, एनएसए अजीत डोभाल, डीजीपी दिलबाग सिंह, आईबी चीफ और अरविंद कुमार, रॉ चीफ सामंत गोपाल मौजूद रहे। वादी कश्मीर में गलत खबरें फैलाना कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर इसी तरह की एक गलत खबर देने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में गलत अफवाहें और गलत खबरें फैलाने वालों की कोई कमी नहीं है और ना ही अब यहाँ ये कोई नई बात है। कई मर्तबा ऐसे ही कुछ शरपसंद और गैर समाजी अनासिर सोशल मीडिया पर गलत तासुर देकर मासूम अफराद की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। माजी में भी इस तरह के रुझान से कई मासूम लोग मिलिटेंटों का निशाना बन चुके हैं। किसी को एजेंट और मुखबिर करार देना और उसको हलाक करना कश्मीर में मामूल बनकर रह गया है। इसी तरह का एक वाकया कल भी पेश आया। कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स ने एक मिलिटेंट की हलाकत से मुताल्लिक फर्जी कहानियां पोस्ट की। एक कश्मीरी पंडित की मशहूर फार्मेसी को भी इस पे घसीटा गया। मुताल्लिका पंडित कश्मीर में ही रहते हैं। इस तरह का पोस्ट उन अनासिर की नीयत को साफ जाहिर कर रहा है। वो मुताल्लिका फार्मेसी के उस मालिक को डराना धमकाना चाहते हैं जिन्होंने मुश्किल हालात में भी यहाँ लोगों की खिदमत की है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर मजीद तफ्तीश जारी है। नौगाम में एक ऑपरेशन हुआ था एंटी टेररिस्ट, जिसमें शोपियन का एक टेररिस्ट मारा गया था। उसके ऑपरेशन के बाद हमने नोटिस किया कि सोशल मीडिया पर उर्वा अंद्राबी नाम का एक फेसबुक अकाउंट यूज़र कुछ पोस्ट डाल रहा था और ट्विटर पर हैंडल का नाम था सना नाज़की। इस नाम के जो 2 फेक हैंडल श्रीनगर में ही माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्राइवेट मेडिकल शॉप ऑनर के बारे में उसमें कुछ एलिगेशंस लगाई गई थी कि उसका उस ऑपरेशन से कोई लेना देना है। और ये सब एज डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिविल सोसाइटी की हमारी इंटरेक्शन से हमें इतनी गारंटी थी कि इस फैमिली का, इस परिवार का एंटी टेररिस्ट किसी भी तरह की गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। वो हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है समीउल्लाह चलारू। ही इज़ रेजिडेंट ऑफ छताबल श्रीनगर। तो अब तक की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये आया है कि समीउल्लाह इज़ अ BCA ग्रेजुएट। टाइम टू टाइम वो फेक हैंडल्स बनाकर किसी न किसी के बारे में अलग अलग किस्म की बातें सोशल मीडिया पर चलाने का उसका एक ट्रेंड था। लेकिन ये मामला ज़्यादा संगीन था तो हमने इसको तुरंत कॉग्निजेंस लिया। एक बात सामने आई है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर इररिस्पॉन्सिबली किया जाए किसी एनोनिमस हैंडल से तो आप बड़ी आसानी से किसी की जान खतरे में डाल सकते हो। लेकिन मेरा ये मैसेज सबको है कि इस तरह की गतिविधि करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आप बच जाएंगे। 1989 के बाद कश्मीर में न जाने कितने मासूम लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया। कई मासूम लोग कत्ल भी कर लिए गए। पहले जो काम पोस्टर चिस्मा करके किया जाता था वो अब सोशल मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है। हाल ही में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें एक नामी ताजिर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की तहकीकात जारी है। लेकिन सवाल ये है कि कितनी देर हम ये इस घिनौने काम को जारी रखने की इजाज़त देंगे। सिर्फ इंतज़ामिया इसमें कुछ नहीं कर सकती, बल्कि हमें एक समाज के तौर पर ऐसे साजिशी अनासिर के खिलाफ लड़ना होगा। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बानिहाल के चमलवास इलाके में एक डंपर को हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 4 लेन शाहरा की तामीराती कंपनी के साथ वाबस्ता ये डंपर शाहरा से कम 400 फीट नीचे नाला के किनारे जा गिरा। मकामी लोगों, बानिहाल वॉलंटियर्स और पुलिस ने बचाव कार्रवाई अंजाम दी। गाड़ी में फंसे ड्राइवर को बानिहाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इसकी शनाख्त रियाज अहमद लोहार के तौर पर हुई। लोगों ने बताया कि शाहरा पर ट्रैफिक जाम और बानिहाल अस्पताल में उस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद ना होने की वजह से जख्मी ड्राइवर फौरी तिब्बी मदद न मिलने की वजह से चल बसा। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जो डंपर है ये मलबा डाल रही थी और नीचे चली गई, तो 12:40 के बाद हमने यहाँ से कोशिश की। जाम बहुत था यहाँ से, तो हम वहाँ पे पहुँचे और बड़ी मेहनत करने के बाद जाके इसको वहाँ से निकाला। बहुत ज़्यादा जामिंग थी, यहाँ भी पहुँचे, यहाँ भी डॉक्टर साहब कोई अवेलेबल नहीं था, बहुत लेट पहुँचा है, तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का जो हमें सामना करना पड़ा है। उधर जिला पुंछ के मेढर सब डिवीजन के दूरदराज इलाके केरी गजलता में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। ये ट्रैक्टर सड़क से लुढ़क कर 70 फीट नीचे गिर गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उधर जिला पुलवामा के कोयल इलाके में एक मजदूर जेर तामीर मस्जिद की पहली मंजिल से गिरकर जाँ बहक हो गया। बेलू पुलवामा का रहने वाला 28 साला परवेज अहमद कोयल बुनागाम में जेर तामीर मस्जिद में काम कर रहा था। वो अचानक काम के दौरान नीचे गिर गया। मकामी लोगों ने उसे जख्मी हालत में पुलवामा अस्पताल पहुंचाया, ताहम अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार पाया। उसकी लाश जब उसके आबाई गाँव बेलू पुलवामा पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। राजौरी में वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर जिला इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर उफ्तादा इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट के अरकान और पुलिस एहलकारों को आवाम के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सुंदरबनी के पात्रा नामी गांव में जब तिब्बी अमले की टीम वैक्सीन के लिए पहुंची तो लोग अपने घरों से भाग खड़े हुए। कुछ मकामात पर पुलिस और अमले पर हमला किया गया। एक खातून पुलिस एहलकार के जख्मी होने की भी इत्तला है। जिला इंतजामिया ने आवाम से बिना किसी खौफ के वैक्सीन लगवाने की अपील की है। प्रॉब्लम भी आ रही है, वहां में हम खुद जाके उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। मैं सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, मीडिया से भी मैं आपके द्वारा अपील करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें 100% वैक्सीनेशन करने में, ताकि खुदा न खास्ता अगर थर्ड वेव आती है तो क्या कौन जानता है वो कितनी खतरनाक होगी। जो रह रहे हैं उनको वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर वो रह जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी नहीं बनेगी, वो थ्रेट टू द सोसाइटी है, उनको भी उसको कोरोना वायरस हो सकता है। जब उनको वायरस होगा तो जो बाकी जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है उनका भी उसमें मुलव्वस होना, उनको भी बीमारी होना जायज हो जाएगी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि हर कोई 100% वैक्सीनेशन करवा दो, ताकि हम इस महामारी को जहां ही फैलने से रुका दें। अवाम में टीकाकरण के हवाले से बेदारी और शऊर पैदा करने के लिए मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने पोस्टर्स और सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तशहीरी मुहिम का आगाज किया है। मजलिस ने कहा है कि अवाम इस हसास और संगीन मामले का एहसास करते हुए टीकाकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। कश्मीर में कई लोगों की जानिब से टीका ना लगाने पर फिक्र और तशवीश का इजहार करते हुए अवाम पर जोर दिया गया कि वो कोरोना मुखालिफ टीकाकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। मजलिस ने अपने नजरबंद सरपरस्त मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की हिदायत पर इस मुहिम को शुरू किया है। इसे हमारे अकाबिर और असलाफ का मामूल रहा है, जब भी आफतें और मुसीबतें तकलीफ़ें आती थीं उस वक्त सभी लोग सदक़ात और खैरात का एहतमाम करते थे। यही सब चीज़ें इस वक्त भी अपनाने की ज़रूरत है। हमारी अपने तमाम बिरादरान से यही अपील होगी कि वो एहतियात को भी हाथ से न जाने दें और इलाज का भी ख्याल करें, वैक्सीन का भी इस्तेमाल करें और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआओं का भी एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और इस आलमी वबा कोरोना से पूरे आलम को जल्द अज जल्द नजात अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की दूसरी लहर अब काफी कमजोर पड़ गई है, लेकिन दुनिया भर की तरह यहां भी कोविड की तीसरी लहर तलवार बनकर लटक रही है। तीसरी लहर के आसार कम करने के लिए पहले ही कमेटी तश्कील दी गई है। इनकी सिफारिशात पर कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। देखिए श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की दूसरी लहर काफी हद तक काबू में आ गई है।
कर्फ्यू में नरमी के साथ ही अब कुछ हद तक बाजारों में भी रौनक लौटने लगी है, लेकिन कर्फ्यू में नरमी कहीं कोविड से मुस्तकिल छुटकारा मिलने से ताबीर हरगिज न की जाए। कोविड-19 फैलाने वाला वायरस अभी भी हमारी सांसों पे पहरा लगाए बैठा है। जी हाँ, हर वायरल बीमारी कई लहरों में आती है और कई ममालिक में तीसरी लहर ने पहले ही काफी तबाही फैलाई है। जम्मू कश्मीर में भी मुल्क की तरह तीसरी लहर से बचने के लिए तैयारी जारी है। इस बारे में कायम की गई मुशावरती कमेटी ने अपनी सिफारिशात में वायरस के मिजाज पर नजर रखने और वैक्सीन हर शख्स तक पहुंचाने की बात कही है। तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी के लिए हर हफ्ते चीफ सेक्रेटरी से लेकर कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन मीटिंग बुलाते हैं। कहा जाता है कि कोविड की तीसरी लहर 18 साल से कम अफराद और देहाती आबादी को ज्यादा निशाना बना सकती है और ऐसे में तालीम और सनती शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि वायरस के बदलते रूप के चलते कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। सरकार कमेटी की सिफारिशात के हिसाब से तैयारी के दावे कर रही है। आईसीयूज बनेंगे, आईसीयूज में पूरी फैसिलिटी बनेगी। हालांकि हमने हाई डिपेंडेंसी जो गायनी वार्ड्स भी रखे उसमें, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 बेड हो जाए। हमने 3-3 महीने की भी ट्रेनिंग देनी है, जिसमें हम अपने स्पेशलिस्टों को एम्स भी भेजेंगे, पीजीआई भेजेंगे, सिक्किम्स भेजेंगे। छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े बच्चे, इनमें अलग अलग चीज़ों की मास्क अलग लगता है, किसी को बहुत छोटा लगता है, किसी को मीडियम साइज़ लगता है, किसी को लार्ज साइज़ लगता है और बड़ों को एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ लगता है। तो वो चीज़ें भी प्रोक्योरमेंट होनी स्टार्ट हो गई, उसके लिए तैयारियां होने लगी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि तीसरी लहर का असर कम करने के लिए कोविड मुखालिफ टीके लगवाना जरूरी है। अगर वालिदैन ने टीके लगवाए हैं तो वो बच्चों के लिए ढाल बन सकते हैं। अभी हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जो 18 से कम उम्र के जो बाशिंदे हैं उनके लिए। तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि जो हमारे बाकी हैं वो फुली वैक्सीनेट हो जाएंगे और फिर बचेंगे तो 18 साल से कम के। तो स्पेकुलेशन की जा रही है कि इस वजह से हो सकता है कि वही इस थर्ड वेव में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन अगर हमने SOP सही से फॉलो किए और अनकरीब भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चों का वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल होगा, लोगों से अपील यही करूँगा कि आप वैक्सीनेट जो भी एलिजिबल है, जिसकी बारी है वो आ जाए, वैक्सीनेट कराए और सेफ रहे। और जब बच्चों का वैक्सीन आएगा मार्केट में तो वो भी सामने आए तो उनको भी वैक्सीनेट कराएं। कोविड-19 की पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर शदीद साबित हुई। माहिरीन कहते हैं कि तीसरी लहर इससे ज्यादा शिद्दत से आ सकती है, लेकिन अगर वक्त रहते हुकूमत और अवाम बचने की तदबीर करें तो इसके असर को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रोए ज़मीन पर इंसान ने पहली बार कोविड-19 जैसी आफत का सामना किया, बल्कि इससे पहले भी न जाने कितने मसाइब का इंसान ने सामना किया है अपनी अक्ल और दानिशमंदी के साथ। माहिरीन कहते हैं कि हम कोविड के साथ जी सकते हैं और अपना कारोबार और बाकी ज़िंदगी के मामूलात जारी रख सकते हैं अगर हम कोविड SOPs पर अमल करें और टीके लगवाएं। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कुपवाड़ा जिले में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी और रेड क्रॉस की आड़ में दुकानदारों पर एक साथ 4 से 5 सरकारी महकमे जुर्माना आयद कर रहे हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा का कहना है कि अगर इस सिलसिले को बंद नहीं किया गया तो वो एहतजाजी मुहिम शुरू करेंगे। देखिए यहया सुल्तान की खास रिपोर्ट। कोविड पाबंदियों और गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर कुपवाड़ा जिले में दुकानदारों का चालान करने में 4 सरकारी महकमों में दौड़ लगी हुई है। इसके नतीजे में एक दुकानदार को एक ही दिन में 4-4 महकमों की तिजोरी भरनी पड़ रही है। इस सूरत हाल से दुकानदार काफी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि वो गाइडलाइंस की पासदारी कर रहे हैं। मामूली चौक पर भी पुलिस, महकमे माल, इन्फोर्समेंट, म्युनिसिपैलिटी और दिगर महकमे उनसे जुर्माना वसूल कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि हर एक महकमा शाम को अदाद शुमार पेश करने में दूसरे महकमे से सबकत लेने की कोशिश में लगा रहता है। ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा का कहना है कि ये अमल नाकाबिले कबूल है। साहिबान ने पहले से ही शुरुआत से
SOPs को फॉलो किया हुआ है। कभी कभार वायलेशन होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो फितरती बात है कि कोई लेने वाला भी मजबूर होता है और हमारा दुकानदार भाई भी देने के लिए मजबूर हो जाता है। बदकिस्मती का आलम ये है कि 4 टीमों में एक दौड़ सी लगी हुई है कि कौन कितना वसूल करके लाएगा। रेड क्रॉस के नाम पे ये लोग जुर्माना आयद करते हैं। रेड क्रॉस का मतलब है इमदाद, और ये उस रेड क्रॉस के नाम पे एक धब्बा है। इस दुकानदार को इमदाद की जरूरत है, न कि उसे वसूल करने की जरूरत। ये लोग दब गए हैं इकोनॉमिकली और इनसे ये जुर्माना वसूल करना नाइंसाफी है। दुकानदार सवाल करते हैं कि आखिर उन पर ये जुल्म क्यों हो रहा है और इंतजामिया इस सूरत हाल पर क्यों खामोश बनी बैठी है। दुकानदारों का कहना है कि इस सूरत हाल से वो तंग आ गए हैं। बैंक में जाके देखिए 90% दुकानदार हमारे जो बैंक के डिफॉल्टर हो चुके हैं, आधों के अकाउंट NP हो चुके हैं। ऊपर से इनका जुल्म, 5-5 टीमें बाजार से आ रही हैं। कभी दुकानदार को किसी की साबुन की टिक्की उधार नहीं दी होगी, आज वो भी सिर चढ़ रहा है और अपना वो रिवेंज ले रहा है। दुकानदार ने शटल खोला नहीं, रसीद लेके आ जाते हैं। सर हमारे पास 10-12 लेबर बैठी हुई है, 6 महीने से हम तनख्वाह दे रहे हैं। हमारी दुकानें दिवालियापन पे पहुंच गई हैं। 12 घर मेरी दुकान से चल रहे हैं, आए दिन मेरी दुकान सील हो रही है। ईद पे भी सर करीबन हमारा 6-7 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर तलवार लगातार लटकती रहेगी। कानून को या SOP को तोड़ता है, एक वक्त में कोई एजेंसी उसको चेक करने जा रही है, उस वक्त उसने जुर्माना किया और वो ऑफेंस वो कंटिन्यू करता है, फिर कुछ गैप, कुछ टाइम के बाद अगर दूसरी एजेंसी उसको चेक करने जा रही है, वो भी उस वायलेशन को वहां पाती है और फिर ही इज लायबल फॉर एक्शन। जहां पे और जिस दुकानदार ने एक बार जुर्माना होके वो गलती सुधारी होगी और उसको रिपीट नहीं किया होगा, उसको कभी भी दूसरा या तीसरी बार कभी जुर्माना नहीं हो सकता है। जुर्माना अगर होता है या कोई फाइन होता है, वो रिपीटेड वायलेशन की वजह से हो रहा है। कोविड गाइडलाइंस पर अमला आवरी काफी जरूरी है, मगर इसकी आड़ में किसी को गैर जरूरी तौर पर परेशान करना भी सही नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि कुपवाड़ा के ताजिरों के जायज मुतालबात पर गौर किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए याहिया सुल्तान की रिपोर्ट। लंगर के लिए इजाजत और अब बालतल में तिब्बी सहूलियात का इंतजाम करने से ऐसा महसूस हो रहा है कि अमरनाथ यात्रा मुनक्किद होने जा रही है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने बालतल का दौरा करके यात्रियों के लिए तिब्बी इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के पेश नज़र खास इंतजामात किए गए हैं। जो भी हमारे यात्री आएंगे, बाहर से जो आएंगे यात्री हमारे यहाँ, उनको कोई तकलीफ ना हो। हम पूरी अपनी तैयारी रखेंगे। गवर्नमेंट एक डिसीजन लेगी, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, हमारी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, हमारी तैयारियां रहनी चाहिए। और इसी का जायज़ा लेने के लिए मैंने अपने साथ जो यात्रा इंचार्ज थे उनको भी लाया, जो हमारे कंट्रोलर है उनको भी लाया। तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रहेंगी, जो नॉर्मल टेस्ट्स है वो भी किए जाएंगे और जो हमारा और भी जो भी टेस्ट्स होंगे, चाहे अल्ट्रासाउंड होगा, चाहे लैब टेस्ट्स होंगे, चाहे एक्सरेज होंगे, सारा कुछ होगा। और जहाँ तक आज तक जो भी यहाँ से लेके पूरा होली केव तक हमारे जो कैंप्स है वो सारे फंक्शनल रहेंगे। जिला गांधरबल के तुलमुला इलाके में मेला खीर भवानी मजहबी अकीदत और जज्बे के साथ मनाया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र महदूद तादाद में ही अकीदतमंदों को मेले में शिरकत और मंदिर में पूजा पाठ की इजाज़त दी गई थी। देखिए हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट की खास रिपोर्ट। से ही चलता आया सदियों रीत पुरानी मेला खीर भवानी। मेला तो आज नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए श्रद्धालु जो आसपास में यहाँ के हैं वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। माता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक से हमें बाहर निकाले। हमने सुना है कि माता से जो मांगे वो पूरा होता है, तो हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सब कुछ जो महामारी है, कोरोना है पूरी दुनिया में, वो सब ठीक हो जाए और सब लोग खुशहाल से जिए, अच्छे से जिए। मेला खीर भवानी के मौके पर मंदिर में फिरकावाराना हम आहंगी का शानदार मुजाहरा देखने में आता है। ये यकजहती सिर्फ त्यौहार तक ही महदूद नहीं रहती। मकामी मुसलमान साल भर इस खास त्यौहार का इंतजार करते हैं ताकि वो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित भाइयों से मिल सके। इस साल मेले में महदूद अफराद की शिरकत की इजाजत की वजह से दोनों तबकों में मायूसी छाई हुई है। त्यौहार के मौके पर जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के जरिए किए गए इंतजामात काबिल सताइश थे।
दीगर जरूरी खिदमात के अलावा मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई थी। कश्मीरी पंडित की एक उम्मीद होती थी साल के बाद हम माँ रेगना खीर भवानी तुलमुला में जाएंगे और अपने उन 30 साल के जो बिछड़े हुए हमारे जो कश्मीरी यहाँ का जो भाईचारा था उन भाइयों से हम यहाँ मिले। इस महामारी और इस पेंडेमिक में जिस माता के अंदर दूध लेके हम जाते थे, फूल लेके जाते थे, कौशर पर दपन वन निवान बाकी चीज निवान तिम माजी बेनी तिम भाई में आज कुछ नजर गसन। कश्मीरियों के दिल ऑलवेज धड़कते रहते हैं कि कब हम अपने पंडित बरादरी से मिलेंगे। यही एक मौका था, यही एक वो इंटीग्रेशन का वो लम्हा होता था जब ये दो आपस में मिलते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत के बाद यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो गया, लेकिन जो हमें एक्सपेक्टेड थी यात्रा जो आनी थी वो नहीं आ पाए। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब अगले साल इंशाल्लाह कोविड जब हो जाएगा ख़त्म, अगले साल ये दिन हम अच्छे से प्यार से खुशी से मनाएंगे। गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार है जिन्होंने थोड़ा सा इसमें डील दी कि मेला यहाँ पे हो जाए। हमें बड़ी दिल की गहराइयों से इन पंडित भाइयों को इस्तकबाल कर रहे हैं। हमें बड़ा बेसब्री रह रही है साल भर के ये दिन कब आए, कब इनसे मुलाकात होगी। उधर इस त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ पे जो अकीदतमंद आए हैं, ये जो यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, उनमें एक मायूसी सी देखी गई। उनका कहना है कि ये जो यहाँ पे जगह है, जो मंदिर है, ये एक मिलाप की भी जगह हुआ करती थी। एक साल के बाद जो पंडित बाहर से आते थे अपनी मुस्लिम बरादरी से यहाँ पे मिलते थे, लेकिन वबा की बीमारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब उन्होंने ये दुआ की है कि इस वबा का खात्मा हो जाए ताकि वो रौनक फिर से वापस लौट आए। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, तुलमुला, गांधरबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। टिकर कुपवाड़ा में वाक़ खीर भवानी स्थापन में मेला खीर भवानी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़ायरीन ने भजन के साथ साथ हवन का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली और कोविड के खात्मे के लिए दुआएं मांगी गई। मेले में शिरकत के लिए पहली मरतबा एक बुजुर्ग माइग्रेंट पंडित खातून अपने आबाई इलाके पहुंची थी। वो इस दौरान काफ़ी जज्बाती हो गई। इनका कहना था कि वो अपनी आखिरी सांसें इसी मिट्टी में लेना चाहती हैं। मुसलमानों ने पंडितों का न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि पूजा के लिए दरकार अशिया भी फराहम की। मकामी प्रबंधक कमेटी ने ज़ायरीन के लिए लंगर का एहतमाम किया था। डिप्टी कमिश्नर SSP ने भी इंतजामिया का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा किया। मेले में फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान और कई सियासी लीडरान ने हाजिरी दी। इंतजामिया ने यात्रियों के लिए गैर मामूली इंतजामात किए थे। 4 यात्री आई यहाँ, इंतजामिया ने भी अपना इंतजाम किया था। ठीक, वी आर थैंकफुल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज वेल एज द सिक्योरिटी फोर्सेस हियर। पन्ने घरक दुख छ चलान, अस क्या ओस कोरमुत, मे छुन मशानी, बस रात के लिए सपना देखते हैं घर का, जम्मू का नहीं। ऐसे तो छुपाने बॉय बस बेन बॉय माज बेन पान जिगर और योर अकिस बगर अकिस बगर रोजान। ये द्राम पे व्यस सोत ब्रांदस पे वन स रत यूत क्या बन यूत मकान क्या पता। बाग बागस मन पोश हत बद कस्म पोश अगर बागस मन अकुल पोश लगावो अक लट गस तथ बागस मन इंसान, दोम लट गस अगर तथ रंगा रंग पोश हको बड़ प्रसन्नता बड़ खुशी सान हको तथ बागस मन मुसलमान तो बटन सख भाईचारा ये बट खानदर करान पे खसान तुम योर कोर अस्तान मुसलमान वन बजा हुर वन खुदा ताला वातान अमन बे योर बे कर अल्लाह ताला अमन कायम ताकि अस वात सहूलियत अमन तो वात सहूलियत।
मेला खीर भवानी के सिलसिले में अनंतनाग के लोगरीपुरा ऐश मकाम में वाक़े माता के मंदिर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने पूजा में हिस्सा लिया। यज्ञ का भी एहतमाम हुआ। तकरीब को सादगी और कोविड रहनुमा खतूत के साथ अंजाम दिया गया। कश्मीरी पंडितों ने मंदिर के रखरखाव और इस मुकद्दस मौके पर लोगों व इंतजामिया के ताउन की सराहना की। कई पंडितों ने वादी वापसी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। काउंसिल के जो अशमुकाम के चेयरमैन साहब है वो खुद सवेरे से यहाँ बैठे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे, कहीं कोई कमी नहीं है और लोगों के दिलों मतलब चेहरों पर भी आप खुशियाँ देख रहे हैं। तो आप खुद देखिए, उसको इसका अंदाज़ा लगाइए कि इसी को जिंदा, जिसको बोलते हैं जिंदा मिसाल है, वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। आप खुद देख रहे हैं, मसन भाई भी लगे हैं चारों ओर, साथ साथ देख रहे हैं कि एक दूसरे को ऐसे गले लग रहे हैं जैसे मतलब एक बिछड़े हुए भाई होते हैं। कोविड पैंडेमिक के बीच में हम इस वक्त यहाँ पर ये त्यौहार मना रहे हैं, तो इसमें जो भी SOPs हैं सरकार की तरफ से उनको फॉलो करना लाजमी था और इसमें हमें दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से जो भी यहाँ पर डिवोटीज़ बाहर बहुत दूर से आए हैं सबका ताउन हासिल है, क्योंकि उनकी अपनी सेहत सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को इस वक्त जो जैसे आप देख रहे हैं फॉलो हो रहा है, तो हमें भी बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ को देखकर, हम लोग भी मुतमईन। माता के स्थापन वाक़े खनबरनन, देवसर और मंजगाम कुलगाम में भी तकरीब का एहतमाम हुआ। हवन और पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों ने कोविड SOPs का पासो लिहाज रखते हुए पूजा पाठ में शिरकत की। जिला इंतजामिया ने दोनों मकामात पर मुकम्मल इंतजाम किए थे। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। अकीदतमंदों ने UT के लिए खुसूसी दुआ की। कोविड के चलते अकीदतमंद कम तादाद में नजर आए। इन्होंने इंतजामात पर इंतजामिया और मकामी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। कश्मीरी पंडित्स बहुत खुश है, एक भाईचारे का माहौल है यहाँ पे। सो इट्स बीन अ प्लेजर कमिंग हियर एंड हम अपना कल्चर अभी भी फॉलो कर रहे हैं, सो इट्स ग्रेट। कोविड की महामारी के बावजूद भी हम इस सिचुएशन में आए हैं। हमने ये इंश्योर किया कि आज भी हम माता के दर्शन करेंगे, प्रेयर्स करेंगे और सभी के लिए मनोकामना ये पूरी करें। सारे लोग मिलजुल के और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और वो इस कश्मीर को बनाने में सबका योगदान रहे। और मैं माता खीर भवानी से दोबारा यही प्रार्थना करता हूँ, हे माता हम लोगों को अब रक्षा करो, अब बख्शो। यहाँ के लोकल लोगों के साथ में हम मिलजुल कर ये पर्व बड़े उत्साह से मना रहे हैं। ये बड़ा दिन है, इसमें कोई हर एक धर्म के लोग आके यहाँ पे शमूलियत कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। माता रागनिया भगवती का यौम पैदाइश जम्मू में भी बनाया गया। जम्मू में सबसे अहम तकरीब खीर भवानी मंदिर भवानी नगर में मुनक्किद हुई। कोविड की वजह से इस मरतबा ज्यादा तादाद में अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी नहीं दी। अकीदतमंदों ने खुसूसी पूजा की और कोरोना वबा से जल्द निजात के लिए दुआ की। माता खीर भवानी मंदिर जगती टाउनशिप के अलावा जम्मू के कई दिगर मकामात पर भी इसी तरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस जेठ अष्टमी में हज़ारों लोग आते थे और यहाँ भोजन करते थे, नवेद खाते थे, मगर आजकल कोविड की वजह से ये यहाँ पर हमने पूरा प्रॉपर कोविड वो मेंटेन करके रखा है। कोई ये ऐसा है हर कोई ये रखा है और हमने पूरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई यहाँ ऐसा न हो कि लोग इकट्ठे ना हो जाए और बहुत कम लोग आए हैं। माता रानी की दया से सब जल्दी ठीक हो जाए। हम जब यहाँ हर साल आते थे तो बहुत भीड़ होती थी, आज बहुत कम लोग हैं, वो देख के थोड़ा हमें दुख हो रहा है, लेकिन देखते हैं माता रानी की दया से सब ठीक हो जाएगा और वापस पहले जैसे यहाँ पे भीड़ हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में आज पिकनिक डे मनाया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन से लोग पिकनिक पर नहीं जा पाए। कश्मीर में सयाहती मकामात पर रोजगार कमाने वाले लोग भी रोजगार से महरूम होकर रह गए हैं। देखिए, जिम नहीं है, लोकल जो आते थे यहाँ पे वो भी नहीं है और बिल्कुल बेकार बैठे हैं। अभी तो ऐसा है, हम जैसे आदमी तो ना मजदूरी कर सकते हैं, ना लेबर का काम मिल सकता है और घरेलू हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। 3 साल से हम बिल्कुल बेकार है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। काम बहुत मुतासिर हुआ जब से लॉकडाउन यहाँ पे हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे रोज़गार थे, तो जहाँ यहाँ पे लोकल आ रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, वो आजकल यहाँ पे नहीं आ रहे थे पार्क में। मोहम्मद शफीक कुरैशी का कहना है कि लॉकडाउन से मुतासिर हुए घोड़े वालों और सेहत से जुड़े दीगर लोगों को कुछ इमदाद फराहम की गई, मगर इन जैसे सैकड़ों लोग इससे भी महरूम रखे गए। अभी आप खुद सोच लो कि 1 महीना अगर आदमी नहीं कमाए उसके घर की हालत कैसी होती है, जिससे 3 साल हो गए बैठे हुए। मैं एक नहीं, मेरे साथ में कितने लोग हैं जो यहाँ रेडी लगाते थे,
चाय बेचते थे और कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें बेचकर अपना घर का खर्चा वो चलाते थे। वो लोग भी 3 साल से बेकार बैठे। इस बार पिकनिक डे के मौके पर भी लोग कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में महसूर होकर रहेंगे। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द हालात बेहतर होंगे और पिकनिक स्पॉट्स पर दोबारा रौनक लौट आएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा की रिपोर्ट। अखनूर में लॉकडाउन में रियायत के बाद पार्कों में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। इस बात का भी मुशाहिदा किया जा रहा है कि लोग कोरोना गाइडलाइन पर संजीदगी से अमल नहीं कर रहे हैं। पार्कों में सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज नहीं रखा जा रहा है। कई लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। कुछ लोगों की लापरवाही से इलाके में कोरोना वबा के दोबारा फैलने का खतरा है। भाई लोग काफ़ी सारे लापरवाही बरता है, ठीक है। लोग काफ़ी आ ना अपनी फैमिलीज कन्नै, बाकी और भी तो फैमिलीज आई दिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, ठीक है। लोग मास्क का भी यूज़ नहीं करा, जियां तो दिक्खी सकते हो पिछे बैठे दे, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़्यादा नहीं रखा है, तो लोगों की एक ही अपनी समझ होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी साड़ी सरकार अगर ये भी अपील है कि 1-2 पुलिस वाला लाया जा, 2-3 पुलिस वाले इधर होने चाहिए जो मतलब मास्क जिन्होंने नहीं पहना उनको देखें। जो नहा रहे हैं चलो वो तो नहीं पहन सकते, जो नहीं नहा रहे हैं वो तो पहन सकते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने मरकजी हुकूमत की आयुष की वजारत की तरफ से जारी कॉमन योगा प्रोटोकॉल की बुनियाद पर डोगरी और कश्मीरी जबान में योगा वीडियोज जारी किए। राजभवन में मुनक्किदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में एलजी ने योगा वीडियोज जारी किए। ये वीडियोज टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया पर टेलीकास्ट किए जाएंगे। एलजी ने जोर देते हुए कहा कि योगा हमें सेहतमंद रखने के साथ साथ मिजाज में शगुफ्तगी भी पैदा करता है। उन्होंने आवाम से रोजमर्रा की बुनियाद पर योगा करने की अपील की। हिंदू पाक सिफाती ताल्लुकात में बेहतरी, जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली की जानिब से कदम है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने किया। इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के बीच तमाम मसाइल बातचीत के जरिए और तीसरे फरीक के बगैर हल किए जा सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरबंदी हुई है फरवरी 2021 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन, वो अभी तक मुस्तकम है। उसमें किसी भी तरफ से खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। और अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, मफाहमत को आगे बढ़ाने के लिए सफारतकारों को मेरे ख्याल से वीजे दिए जा रहे हैं जो मुनक़ता थे। और सफारतकार जो थे दोनों ममालिक में, हिंदुस्तान का पाकिस्तान में, पाकिस्तान का यहाँ, उनका कामकाज को महदूद कर दिया था, उनको भी अब सरगर्म कर दिया है। और तीसरे मुल्क पे इन्हिसार करने के बजाय बराह रास्त अपने दो ममालिक के दरमियान राबता सफारतकारों के जरिए से हो। जम्मू कश्मीर में खुशहाली, फारगुलबाली, अमन की जमानत हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती में मुज़मिर है, पोशीदा है। स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल ने नई जॉब पॉलिसी पर एतराज जताया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद लद्दाख यूटी में एक नई जॉब पॉलिसी का ऐलान किया गया है। सीमुक करगिल ऑल J&K स्टूडेंट्स जम्मू की सदर शाजिया नजीर ने इस पॉलिसी को मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि लद्दाख के यूटी बनने के बाद यहाँ के शख्स तशख्खुस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इनका कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना होने की वजह से लद्दाखी होने की पहचान वाज़ेह नहीं होती। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया से लद्दाख के लिए अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन का मुतालबा किया है और हुकूमत से इस नई जॉब पॉलिसी को लेकर मौक़िफ़ वाज़ेह करने की मांग की है। में थे या कंफ्यूजन में थे कि उस टाइम के एग्जाम प्रोसीजर को लेके, तो कल डीसी साहब ने एक बात कही कि वो जो केस जो वहाँ हाईकोर्ट में जो इसके खिलाफ जो केस लड़ रहा था वो केस वहाँ से खत्म होकर आया और 2016 के क्लास 4 के जो एग्जाम री एग्जाम करने का उन्होंने बात की। इस डिसीजन को हम वेलकम करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि आपने इस री एग्जाम का
बात करके हम बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स का थोड़ा अपने भरोसा दिलाया। रिक्रूटमेंट रूल निकाला तो उसमें जो है इस रिक्रूटमेंट रूल से जो है हमारे यूथ हम लोग जो है मतलब सेटिस्फाई नहीं है। इससे पहले जो है इसमें जो है रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तो पहले तो जब हम मतलब जेके के साथ थे तब तो हमें मतलब एक पीआरसी हुआ करता था जिससे हम कंसिडर्ड होते थे कि हम जो है मतलब लद्दाखी है। जैसे कि हमारे पास ना तो अभी कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई पीआरसी है, ना कुछ है, तो हम मतलब किसको मतलब हम किसको लद्दाखी कंसिडर करेंगे। जब तक हमारा एलपीएसी नहीं बनता तब तक जो है स्टेट के साथ एटलीस्ट वहाँ पे उनको एलिजिबल करे। लेकिन वहाँ पे भी हमारा मतलब कुछ भी जो भी हमने बोला तो मतलब हमारी बात वहाँ भी उन्होंने जो है इस बात पे भी उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाए। तो हम वंस अगेन अपील करते। स्कॉट्स कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा का कहना है कि ज़रई माहिरीन रिवायती फसलों से हटकर ग़िज़ाई अज्जा और मकदार वाली फसलों पर तवज्जो दे रहे हैं। वीट डे के मौके पर ज़रई यूनिवर्सिटी के माउंटेन रिसर्च सेंटर खडवनी में एक तकरीब मुनक्किद हुई। ज़रई साइंसदानों, मुहक्किकीन और शोबे ज़राअत से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। सेंटर के सरबराह ने वाइस चांसलर को धान, बासमती, गेहूं और दीगर अक़साम की तहक़ीक़ के हवाले से जानकारी दी। वीसी ने इस सेंटर के काम की सराहना करते हुए मरकजी टीम को दौरा करने की दावत भी दी। पामपोर के वीएन, मंडिकपाल, लधो और खरियो में कानकुनी पर 2 सालों से पाबंदी आयद है। इन इलाकों के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पामपोर में स्टोन क्वेरी एसोसिएशन गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल और डीडीसी मेंबर पामपोर ताजीम अख्तर ने एलजी इंतजामिया से कानकुनी पर आयद पाबंदी हटाने की मांग की है। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल की हिदायत पर ज़ंस्कार के लोगों की सहूलत के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस करगिल ने एक कैंप का एहतमाम किया। कैंप में गाड़ियों की कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक तमाम कागजात दुरुस्त किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट अफसर खादिम हुसैन का कहना है कि 3 रोज़ा कैंप में दूर दराज के इलाकों में बसने वालों के लिए मुनक्किद किया गया है। ये कैंप, इनका कहना है कि ज़ंस्कार के लोगों को अपने कागजात दुरुस्त करने के लिए शहर आना पड़ता था। इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर है, सारा हम लेके यहाँ पे आए हैं। अगर इंटरनेट चला तो इनकी जितनी भी सारी समस्या है और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम यहाँ पे ऑन स्पॉट उनको सारा अपडेट कर देंगे। और गाड़ियों की जो फिटनेस है उनको पूरा शहर लेके आना पड़ता था, उनको भी हम यहाँ पे फिटनेस ऑन स्पॉट करेंगे और कोशिश करेंगे जितना हो सके डॉक्यूमेंट्स जो है उनको ऑन स्पॉट दे दें। लद्दाख को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए सीआरपीएफ की 75 बटालियन ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। अगलिंग थांग में 300 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर जय श्री ने कहा कि सीआरपीएफ माहौलियात को लेकर फिक्रमंद है, इसीलिए लद्दाख को माहौलियात दोस्त बनाने की तरफ कोशा है। हमारे जो बैरक्स के साइड्स में भी है वैरायटीज ऑफ प्लांट्स जो यहाँ पे होता है। ये नहीं कि हम लोग नीचे से प्लांट ज़्यादा लाए हैं, यहाँ पे जो लोकल प्लांट्स है जो यहाँ पे रहेंगे आगे भी उसको हम लोग लगाए हैं। पॉपुलर्स है, विलोज है, एप्पल्स है, खुबानी है, कुछ फ्लावर के प्लांट्स भी हम लोग अभी लगा रहे हैं। तो इसी तरह से मतलब हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी को। महकमे जंगलात ज़ंस्कार के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार ने कॉलेज में 1000 पौधे लगाए। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ज़ंस्कार अफेयर्स फुनसुक ताशी मेहमान खुसूसी रहे। कॉलेज प्रिंसिपल नासिर शबाबी ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इन्होंने शजरकारी मुहिम में महकमे के ताउन के लिए फॉरेस्ट रेंज विलायत अली का शुक्रिया अदा किया और रेंजर तलबा ने ताशी से कॉलेज में मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां बहाल करने की दरख्वास्त की। जिला शोपिया ने 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने में संगमील उबूर किया है। मुल्क के दिगर अजला में शोपिया वैक्सीनेशन के मामले में सरे फहरिस्त है। 44 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के वैक्सीनेशन के बाद जिले भर में हर उम्र के अफराद टीका लगवा रहे हैं। अवाम में वैक्सीन से मुतालिक गर्मजोशी को लेकर इंतजामिया ने इत्मीनान का इजहार किया है। शोपिया में जिला इंतजामिया ने हेल्थ डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट के ताउन से 18 से 44 साल के उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर शोपिया सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि तमाम मुंतखब कोरोना वैक्सीन मराकज पर टीका देने का अमल जारी है। इन्होंने
कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी के लिए अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। पांथा चौक श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाकों में तहसीलदार मोहम्मद यूनिस बंगरू की सदारत में महकमे सेहत की टीम ने घर घर जाकर लोगों को टीके लगाए। टीम ने लोगों को वैक्सीन लगाने के हवाले से जानकारी फराहम की। इन्हें महकमे के साथ ताउन करने पर भी जोर दिया गया। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने जिला कठुआ बीजेपी दफ्तर में पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में पार्टी को मजबूत करने को लेकर मनसूबाबंदी की गई। रैना ने जानकारी दी कि अमरनाथ यात्रा को शुरू करवाने के लिए एलजी से अपील की गई है। एलजी से 15 दिनों के लिए यात्रा के इनेकाद की इजाजत देने की दरख्वास्त की गई है। वहीं इन्होंने असर-ए-नौ हदबंदी के बाद असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की भी उम्मीद जताई। उधर डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन प्रोग्राम योजना और सेहत इंश्योरेंस स्कीम के निफाज का जायजा लेने के लिए मुताल्लिका अफसरान के साथ एक मीटिंग की। जिले में इन स्कीमों की पेशरफ्त बेहतर रही है। इन स्कीमों के 100% निफाज के लिए कई अहम इक़दाम उठाए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आयुष्मान भारत डॉक्टर सागर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएशन अस्पताल जीएमसी बारामुल्ला हाजिर रहे। वहीं बडगाम में 1971 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की फतह का जश्न मनाया गया। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब में फौज के शहीद अफसरान और जवानों को गुलाहे अक़ीदत पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा और सेक्टर 5 के राष्ट्रीय राइफल्स विक्रम मौजूद थे। तकरीब में नौजवानों ने बाइक रैली में भी हिस्सा लिया। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर ने एम्स विजयपुर साइट का दौरा कर तामीराती कामों का जायजा लिया। इन्होंने चीफ इंजीनियर्स, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति और पीडीडी को दी गई डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता के अलावा मुताल्लिका महकमों के चीफ इंजीनियर्स भी इस मौके पर मौजूद रहे। जम्मू एम्स फेज 1 2,22,205 स्क्वायर मुरब्बा मीटर पर बन रहा है। मंसूबे की तामीर के लिए कुल 1661 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।